26 जनवरी को हम लोग जिस समय हम लोग 26 जैन था, तो उससे पहले हम लोग बैठे थे। उस समय कौशल्या डबराल दीदी भी जिंदा थी। तो दीदी ने कहा ये करने क्या जा रहे हो तुम लोग? बाकी हम कुछ नहीं, सब लोग मिलकर करेंगे, अकेले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा प्रोग्राम बना दीदी के साथ में। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ वीआईपी पास का अरेंजमेंट करवाती हूँ, क्योंकि उनके उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। वो उस समय जिंदा भी थी, तो कुछ वहाँ का सोर्स, कहाँ कुछ और जगह के सोर्सेस, क्योंकि दीदी पुरानी नेता थी, कांग्रेस से थी, तो नेचुरली उनका काफ़ी लोगों से था उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ अरेंज करवाती हूँ, कुछ हम लोग वीआईपी पास अरेंज करवाएंगे, कुछ आम पास जो है वो क्या नाम अपन लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से करके हम लोगों ने प्लान किया। तो 2 वीआईपी पास हमारे पास थे, आशा बहुगुणा दीदी और मेरे पास, और बाकी कौशल्या डबराल दीदी और उनके साथ 8-9 लोग वो थे, 9-10 लोग शायद। और दूसरे जगह जो सिंपल पास हम लोगों ने लिए थे, वो कम से कम 30-40 लोग अलग थे। तो हमारी ये प्लानिंग बनी कि जैसे ही परेड स्टार्ट होगी, और परेड में जैसे ही हमारी गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट, इन्हीं 2 के बीच में हमको टारगेट करना था कि जय उत्तराखंड करते हुए हमें पर्चे फेंकने। तो उस समय भी बड़ा अजीबोगरीब वो हिसाब हुआ कि अब घुस तो गए सब लोग, क्योंकि बाकी लोग तो सिंपल उसमें घुसे, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वो नहीं हुआ, चेकिंग नहीं हुई। कौशल्या डबराल दीदी पे नज़र थी, लेकिन कौशल्या डबराल दीदी के पास में भी ऐसा कुछ नहीं था। अब हम 2 के ऊपर इसलिए नज़र थी क्योंकि हमने उससे पहले काफ़ी 2-3 जगहों पे खुरापाती तो की हुई थी, तो इसलिए उनको ये लगा कि क्या नाम है, ये दोनों के दोनों अलग हैं, तो कुछ ना कुछ ये करेंगी। अब आप ये देखिए कि क्या नाम है, हमारी 4 बार चेकिंग हुई, और चारों बार की चेकिंग में उनको हमारे पास से कुछ भी नहीं मिला। कैन यू इमेजिन कि मतलब आप चेकिंग कर रहे हो और हमसे आप निकलवा नहीं पा रहे हो। और इतने हम लोगों ने हैंडविल रखे हुए थे, 2-2 हम लोगों ने अपने उत्तराखंड के बैनर रखे हुए थे, और सर्दी का टाइम था तो हम लोगों ने शॉल ओढ़े हुए थे। लेकिन उन्होंने पूरा हमको अच्छे से एग्जामिन किया, अच्छे से देखा, लेकिन पर फिर भी नज़र हम पर थी। उसके बाद हम लोग जब दोनों बैठे, तो अब हम लोगों को ये हुआ कि अब परेड स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया। अब गढ़वाल रेजिमेंट का आने का वो हुआ जैसे अनाउंस, तो मैंने बोला आशा दीदी एक्शन पे शुरू कर देते हैं। तो वो बोली कि हाँ मुझे तो बहुत जोर का फीवर आ रहा है, और मैं बिल्कुल ठंडी हो गई, मतलब क्योंकि इधर उधर मैंने नज़र दौड़ाई, मैंने कहा कुछ लोग मुझे इंटेलिजेंस के लग रहे हैं और पुलिस वाले पीछे हमारे खड़े, अब इसको अंजाम कैसे देना है। फिर भी हिम्मत करी, और मैंने कहा देख बुखार आ रहा है, चाहे हम ठंडे हो रहे हैं, लेकिन ये तो करना ही करना है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट निकल चुकी है, कुमाऊं रेजिमेंट आ रही है, इसलिए अब ये सलामी तो हमें देनी देनी। और अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो फिर आज का हमारा सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। चल खड़े हो जाओ। तो धीरे से पहले तो मैं निकली, उठी मैं, तो मूवमेंट वहाँ भी हुआ नेचुरली, जो हमारे गतिविधियों पे ध्यान दे रहा है। लेकिन वो काफ़ी देर से ये देख रहे थे, हमने उनको ऐसा निगलेक्ट कर रखा था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो चुपचाप बड़े आराम से देख, बड़े धीरे धीरे से हमने वो निकाला। और एक बैनर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दूसरा बैनर तो निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन एक बैनर मैंने निकाला, और जैसे ही कुछ हैंडविल्स निकाले और एकदम जय उत्तराखंड करके हम कूद गए, और मेरे पीछे पीछे दीदी भी कूद गई, और कूदी वो, और मैं तो सीधा परेड की तरफ। और फिर वो जो है बहुत तेजी से मूवमेंट शुरू हो गया, सारे पुलिसकर्मी, महिला पुलिस और आपके पंजाब पुलिस थी, वो हमारे पीछे, हम आगे आगे वो पीछे पीछे। अब ग्राउंड में जैसे ही पहुंचे वैसे ही उन्होंने पकड़ लिया, पर हमने अपने हैंडविल्स और अपना बैनर फैला दिया था। अब जब, लेकिन वो वहां पे जो मीडिया कर्मी थे उनका फोकस थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए हुआ होगा, जो लोग बताते हैं, और वो सारे कैमरे ऊपर। उसके बाद में जब हम लोग क्या नाम है वहाँ पर अरेस्ट किए गए,
तो उन्होंने जमकर पिटाई करनी थी, क्योंकि वो तो उनकी नौकरी पर भी प्रश्न चिन्ह था। तो हमको संसद मार्ग थाने में लाया गया और वहाँ लाकर जिस तरह से इन्होंने हमारी पिटाई करी, उसके बाद में एक का हाथ से डंडा तो हमने छीन लिया था एक लेडी पुलिस से। फिर मैं भी उस पर लगी पेलने के लिए कि मैंने कहा आपने इतना मारा है और आप सोचते हैं कि दूसरा आदमी पागल है। हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, पर आपकी नौकरी खाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि आपने गलती आपकी है। अगर मैं घुस सकती हूँ और आप 4-4 बार मेरे को एग्जामिन कर चुकी, 4 बार आपने मेरी चेकिंग की, उसके बाद में आपको मेरे पास में कुछ नहीं मिला, तो ये आपकी फेलियर है। मैं फेलियर नहीं हूँ, आप फेलियर हैं। तो आप लोग सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। इसलिए डंडा वंडा एक साइड में रख दो, पिटाई विटाई करोगे तो और पिटोगे, तुम भी पिटोगे हमसे, देखी जाएगी। फिर उसके बाद में बहुत महिला पुलिसकर्मी अधिकारी सब लोग आए कि आप बताओ आप कैसे घुसे। ये तो आपका काम था ना, ये हमारा काम थोड़ा था। हमारा काम जो था हमने कर दिया, आपका काम जो था वो आपने नहीं किया, तो इसलिए आप लोगों को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। कल कोई आतंकवादी ऐसे ही घुस जाएगा तो क्या होगा, उसके वो तो बहुत बड़ा कांड करके जाएगा। इसलिए क्या नाम है, ये गलती आपकी तो आप भुगतो। तो उसके बाद में वो थोड़ा सा ठंडे हुए, उन्होंने कहा आराम से बता दो। मैंने कहा हम नहीं बताएंगे, आपने हम जब ढूंढी नहीं निकाला हमारे उससे 4-4 बार चेकिंग के बाद, तो अब आप हमसे मत पूछिए कि हमने कहाँ रखे थे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा वो था। और उस समय एक बहुत वो भी बना, इशू भी बना कि भाई देखो ये लोगों ने ऐसा किया। 95 का था। कि एक रैली जा रही है और रैली के माध्यम से ही अपना ज्ञापन दिया जाएगा। तो हमको लगा कि क्या नाम है, सिंपल रैली जाएगी और ज्ञापन देगी, कोई औचित्य नहीं। ज्ञापन तो इनको कितनी बार दे दो, ये ज्ञापन से तो कुछ वो नहीं होता है। तो हम लोगों का संगठन जो था उसने ये तय किया कि हम लोग जो है पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, पहले दिन ज्ञापन इनको देना है, हम लोग सहयोग के रूप में काम करेंगे, और दूसरे दिन हम लोग इसको अंजाम देंगे। तो दूसरे दिन हम लोगों ने ये तय किया कि ठीक है, अब प्रधानमंत्री निवास पे, तो वहाँ पे हम लोग पैदल पैदल गए। पहले रैकी की, फिर उसके बाद पैदल पैदल गए। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो संघर्ष मोर्चा था, तो उन लोगों ने तो हमारा खैर जंतर मंतर में उन लोगों ने हमेशा ही हमारा काफ़ी सहयोग किया। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि अच्छा आप लोग कैसे जाएंगे। हमने कहा पैदल जाएंगे, क्योंकि ऐसे 2 और 4 और 1 और ऐसे करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इकट्ठे जाएंगे तो उनको शक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग सब लोग पहुँचे, और उसके बाद में जैसे नारे वारे शुरू हो गए कि सब लोग जब असेंबल हो गए वहाँ पे, तो नारे वारे शुरू हुए। तो उसके बाद में वहाँ से भागते हुए उनकी सारी पुलिस और फोर्स और ये दुनिया भर का सब भाग गए। उन्होंने कहा आपको जो है अरेस्ट करके हम लोग वहाँ ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे। ठीक है, वो देख लेंगे, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब कहाँ कहाँ से किसको जेल ले जाएंगे। वो तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, लोगों ने जितनों ने आना था उतने आ चुके थे। तो बोले कि अच्छा, हमने कहा वो तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, पहले आप उनको रोक लीजिए, बहुत है, हम तो यहाँ आ ही गए हैं। तो इसी बीच में प्रधानमंत्री के जो निवास पे जो दीवारें हैं वहाँ पे चढ़े तो क्या नाम है, फिर और ज़्यादा वो था कि यहाँ तो फायरिंग भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरली वो तो उनकी सिक्योरिटी पे आप कोई वो नहीं कर सकते। तो फायरिंग करनी कर लो, हम तो तैयार बैठे, या तो हमारी वार्ता कराओ उन वहाँ, और या हमें क्या नाम है आप फायर कर दो। आप 2 ही काम कर सकते हो, तीसरा अरेस्ट कर सकते हो, आपको जो उचित लगता है आप करिए, लेकिन हम तो डटे पड़े, यहाँ से हिलने वाले नहीं, और आप हिलाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ी देर में ही नारे वारे करते हुए फिर थोड़ी देर में कुछ और भी सहयोगी लोग इधर उधर से आ गए। तो इनको ये डाउट हो गया कि हाँ ये जगह जगह से आएंगे।
तो उस बीच में फिर उन्होंने अंदर बात की, और अंदर बात करके जो उनके मुख्य सचिव थे वो आए, उन्होंने वार्ता की, और उसके बाद में कि हम जो सभी लोगों का एक डेलीगेशन आएगा, उस डेलीगेशन में आप लोग भी होंगे, और उसके माध्यम से हम आप लोगों से सबसे वार्ता करेंगे और आप लोगों को पॉजिटिव ही वो होगा। हमने कहा, जब ये आश्वासन उन्होंने पूरा दे दिया, उसके बाद में हम लोग वहाँ से हटे। उसके बाद में वो हमको तिलकपुरी, कौन सी जगह है वहाँ हम लोगों को ले गए, कुछ देर अरेस्ट किया, उसके बाद से हमको छोड़ दिया।